नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। गुरुकुल ई स्कूल में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए ई गुरुकुल स्पेशल्स लेकर आए हैं। आज से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, तो इस नवरात्र में हम आपको प्रथमतः नवरात्रि त्यौहार के बारे में व 9 देवियों के स्वरूप, उनकी उपासना, फल प्राप्ति व मंत्र की जानकारी देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की 9 देवियों की कहानी। नवरात्रि का त्यौहार देश में 2 बार मनाया जाता है। वैसे तो हिंदी कैलेंडर के 4 माहों में नवरात्र माना जाता है। ये माह हैं चैत, आषाढ़, आश्विन और माघ। लेकिन मुख्य रूप से हिंदी कैलेंडर के 2 माह चैत और आश्विन में नवरात्र का उत्सव मनाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आश्विन का शारदीय नवरात्र जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से में होता है, उसी को सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। नवरात्र में माँ शक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। 2 बार मनाने का नवरात्र कारण भी है कि इन्हीं 2 समयों पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंडक। एक पहले में गर्मी की शुरुआत होती है, तो दूसरे शारदीय नवरात्र में सर्दी की शुरुआत। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती को ही दुर्गा कहा जाता है। इन दुर्गा के 9 रूपों को पाप विनाशक कहा जाता है। प्रत्येक रूप के अलग अलग अस्त्र शस्त्र और वाहन आदि हैं, परंतु ये सब एक ही अर्थात माँ दुर्गा के रूप हैं, जिनकी पूजा हम नवरात्र या नवदुर्गा में करते हैं। इसमें हिंदू परिवार 9 दिन व्रत आदि करते हैं। प्रतिदिन माँ को अग्नि रूप में बुलाकर लौंग, घी, मिठाई आदि अर्पित करते हैं। सर्वप्रथम माँ की पूजा आरंभ की जाती है। पहले दिन चौकी सजाकर कलश स्थापना भी की जाती है। सनातन धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य यथा विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि में कलश पूजन किया जाता है। इसमें मिट्टी, तांबा या चांदी के लोटे में जल भरकर उसके बाहरी सतह पर स्वास्तिक बनाते हैं और जल के ऊपर मुख पर नारियल स्थापित किया जाता है। वैसे तो नवरात्रि का त्यौहार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। गुजरात में इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें डांडिया व गरबा होता है, जो रात भर चलता है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले और समारोह के बाद पूजा आदि के उपरांत डांडिया किया जाता है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार भी शारदीय नवरात्रि की दुर्गा पूजा है, जिसमें जगह जगह पंडाल सजाकर देवी की स्थापना होती है और 9 दिन पूजा के उपरांत उसका विसर्जन किया जाता है। इस उत्सव का जश्न मैसूर के राजसी महल में पूरे महीने सारे क्वार्टर्स को प्रकाशित कर मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं 9 देवियों के बारे में। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेत, कूष्मांडेत चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातोयेत, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीत, महागौरीति च अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नमानि ब्रह्मणैव महात्मना। इस प्रकार अब हम प्रत्येक
दिन को पूजी जाने वाली माता के बारे में बताएंगे। तो प्रथमम शैलपुत्री अर्थात सबसे पहले शैलपुत्री माँ आती हैं। नवदुर्गा के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इन देवी के हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका शैलपुत्री नाम पड़ा है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप में दाएं हाथ में त्रिशूल व बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके संबंध में कहानी है कि सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, किंतु उसमें सती के पति भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती के यज्ञ में जाने के अनुरोध करने पर शिव जी ने उन्हें जाने से मना किया, किंतु सती के पिता के घर बिना निमंत्रण के भी जाने का आग्रह करने पर शिव जी ने उन्हें अपने दूत के साथ भेज दिया। पिता के घर जाने पर सती माता से उनकी मां के अतिरिक्त कोई भी स्नेह और प्रेम पूर्वक नहीं मिला। यज्ञ में शिव जी का स्थान और सम्मान नहीं पाने पर सती माता क्रोधित होकर यज्ञ में ही कूदकर अपने प्राण त्याग दी। यही सती माता अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती माता के रूप में जन्म ली। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजा किया जाती है। इन्हें ब्रह्म शक्ति अर्थात तप करने की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तप व चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अतः ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली कहा जा सकता है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली पार्वती माता ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके कारण ही इन्हें तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। इस संबंध में भी कहानी है कि पार्वती माँ ने शिव जी को पाने के लिए खुले आकाश के नीचे धूप और वर्षा को सहन करते हुए 3000 वर्षों तक मात्र बिल्व पत्र खाकर जीवित रहते हुए आराधना की। पश्चात में इन बिल्व पत्रों को भी उन्होंने खाना छोड़कर निरंतर कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तप किया। बिल्व पत्र छोड़ने के कारण इन्हें अपर्णा माता भी कहा गया। कठोर उपवास व तपस्या के कारण पार्वती माँ का शरीर जीर्ण हो गया। सभी देवताओं, मुनियों, ऋषियों आदि ने देवी की तपस्या को पूर्ण व अभूतपूर्व कहा और कहा कि हे देवी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पर पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। देवताओं, ऋषि मुनियों से मनोकामना पूर्ति का वरदान रूपी आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही पार्वती जी ने अपनी तपस्या समाप्त की, इसीलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। दधानाम कर पद्याभ्याम अक्षमाला कमंडलम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्युत्तमा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विद्यमान है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं जिनमें खड्ग व अन्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित रहते हैं। सिंह की सवारी में ये देवी युद्ध के लिए
तैयार मुद्रा में रहती है। इन देवी की आराधना से साधक को वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता व विनम्रता भी प्राप्त होती है। इन देवी की कृपा से नवरात्र के तीसरे दिन साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन व दिव्य सुगंधों का अनुभव प्राप्त होना और कई तरह की ध्वनि सुनने के बारे में कहा और बताया जाता है। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महाम चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा के इस रूप में अपने उदर से माता ने अंड अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, अतः इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र व गदा है। 8वें हाथ में सिद्धि व निधि को देने वाली जप माला है। इनका भी वाहन सिंह ही है। इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है, जिसे संस्कृत में कूष्मांड कहते हैं। इसीलिए भी इन्हें देवी कूष्मांडा कहा जाता है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं व प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। इनकी पूजा आराधना भक्तों के रोग व शोक को नाश करती है और भक्तों को आयु, यश, बल व आरोग्य की प्राप्ति होती है। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुमुतमेव च दधानाम हस्तपद्याभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवासुर संग्राम के सेनापति देव स्कंद की माता होने के कारण भी माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम से जाना जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाईं ओर ऊपर भुजा में स्कंद, नीचे भुजा में कमल पुष्प हैं, बाईं ओर ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा में व नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। कमल के आसन पर ये विराजमान हैं और इनका भी वाहन सिंह है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ये देवी चेतना का निर्माण करने वाली, विद्वानों और सेवकों को उत्पन्न करने वाली शक्ति हैं। ओम देवी स्कंद माताय नमः। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्र के छठे दिन नवदुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति दुर्गा ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी से उनका ये नाम पड़ा है। इनकी उपासना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी फलों की प्राप्ति होती है। इनका गुण है शोध कार्य। ये अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी माँ की आराधना पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इन देवी का स्वरूप भव्य दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में व नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर ऊपर वाली भुजा में तलवार व नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। इनका वाहन भी सिंह है।
आज के वैज्ञानिक युग में इनका बहुत महत्व है। माना जाता है कि इनकी कृपा से समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं और इनकी उपासना से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। ओम देवी कात्यायन्य नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। नवरात्र के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। दुर्गा का ये रूप काल का नाश करने वाला है, इसी कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया है। इस दिन से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं और आसुरी शक्तियां दूर भागने लगती हैं। इनका स्वरूप भयानक व डराने वाला है। इनका रंग अंधकार के समान काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकीली माला है। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सवारी गर्दभ है। इनकी 4 भुजाओं में दाईं ओर ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में व नीचे वाला अभय मुद्रा में। बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में ये देवी खड्ग धारण करती हैं। ये देवी भक्तों की ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु व अंधकार आदि का भय समाप्त करने वाली मानी जाती हैं। इनका मंत्र है ओम देवी कालरात्राय नमः। एक वेणी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तल्या भक्त शरीरणी वाम पादो सल्लो लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। नवरात्र के 8वें दिन नवदुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत श्वेत या गोरा है, इसी कारण इनको महागौरी नाम से पूजा जाता है। इनकी उपमा शंख, चंद्र व कुंद के फूल से की गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में व नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में डमरू है व नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। यह स्वरूप देवी की शांत मुद्रा का है। कहा जाता है कि तपस्या करते समय देवी का शरीर काला पड़ गया था, जिसे भगवान शिव ने गंगा के पवित्र जल से गोरा व कांतिमय बना दिया। जो भी स्त्रियां इस देवी के स्वरूप की पूजा पूर्ण भक्तिभाव से करती हैं, महागौरी उनके सुहाग अर्थात पति की स्वयं रक्षा करती हैं। ओम देवी महागौर्य नमः। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। नवरात्र के 9वें अर्थात अंतिम दिन माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। ये देवी अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें सिद्धिदात्री नाम से जाना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर ऊपर वाले हाथ में गदा व नीचे वाले हाथ में चक्र है तथा बाईं ओर नीचे वाले हाथ में शंख व ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह देवी भी पुष्प पर आसीन है। कहते हैं इनकी कृपा से 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से ही सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिससे उनका आधा शरीर देवी के स्वरूप का हो गया था। इसी कारण शिव जी को अर्धनारीश्वर नाम मिला था। इन देवी की उपासना करने से बाकी देवियों की पूजा भी स्वयं पूर्ण होना माना जाता है। इनकी साधना करने से लौकिक व परलौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ओम देवी सिद्धिदात्रय नमः। सिद्ध गंधर्व यक्षा धैर्य सुरैर रम रय पी सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। तो ये थी हमारी नवरात्र की 9 देवियों की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
आप सभी से निवेदन है कि ऐसी अन्य धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, बौद्धिक और महत्वपूर्ण व्यक्तियों व तिथियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें व हमारे चैनल से जुड़े रहें। 9 देवियों के द्वारा वध किए गए दैत्यों, नवदुर्गा के आयुर्वेद अनुसार औषधि रूप व 9 देवियों की तीर्थ यात्रा के बारे में भी हम इस नवरात्रि में इस कथा का द्वितीय भाग लाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।